हमारा भारतीय वैदिक दर्शन बड़ा अद्भुत है। हमारे यहाँ वृक्षों का पूजन, नदियों का पूजन, पर्वतों का पूजन, अलग अलग देवी देवताओं का पूजन, ब्राह्मण पूजन, गाय पूजन, पूरी प्रकृति में अनेकों देवों की प्रतिष्ठा करी गई है। वायु का पूजन, सूर्य का पूजन, चंद्र का पूजन, तुलसी पूजन, बट वृक्ष का पूजन, अनेकों वृक्षों के पूजन की बात कही गई है। लेकिन आज हम जिस वृक्ष के पूजन की महिमा और पूजन का फल और उसका विधान बताने जा रहे हैं, उस वृक्ष का नाम है पीपल। पीपल के वृक्ष की बड़ी अद्भुत महिमा है। अगर आपने नियमित रूप से कर लिया और विधान के साथ में कर लिया, शास्त्रीय पद्धति से कर लिया, तो निश्चित मानिए कि जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वह सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पीपल के वृक्ष की पूजन की सबसे बड़ी महिमा यह है कि धन संबंधित जो कार्य रुके हुए हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, धन के द्वारा होने वाले कार्य आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्ज आपके माथे पर चढ़ा हुआ है उससे आपकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्लेश घर के शांत ही नहीं हो रहे हैं। अगर जीवन में आपकी ऐसी समस्याएं बनी हैं और जीवन इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो इस विधान को आप करिए, इस नियम को आप करिए। निश्चित मानिए 1.25 महीने के बाद आप जीवन में परिवर्तन देखना प्रारंभ कर देंगे। आपके जीवन से धन संबंधित बाधाएं दूर होने लगेंगी, आपके जीवन से कलह क्लेश दूर होने लगेंगे, घर में कोई बीमार है वह धीरे 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 स्वस्थ होने लगेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा उसे। करना है आपको यह है कि सूर्योदय के पश्चात इस पूजन का विधान बताया गया है। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होना है, पवित्र वस्त्र धारण करना है, संभव हो तो श्वेत या पीले वस्त्र धारण करना है और पवित्र पात्र में जल लेना है, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है और वेद लक्षणा भारतीय गाय का दुग्ध डालना है, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा काला तिल, यह आप डालें और किसी पवित्र स्थान पे लगे हुए पीपल के वृक्ष के निकट जाएं। सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, जलाशय के किनारे, देवालय में, मंदिर में, पवित्र परिसर में जहां पीपल का वृक्ष लगा हो वहां पर आपको जाना है। शमशान घाट आदि में लगे हुए पीपल के वृक्ष में यह जल अर्पित नहीं करना है, अथवा उसके विपरीत परिणाम आएंगे जीवन में। तो पवित्र स्थान पे लगे हुए पीपल के वृक्ष के निकट जाना है और पीपल देव के वृक्ष के जड़ में यह जल अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करनी है इसी मंत्र के साथ में। इसके बाद में आपको जहां पर आपने जलार्पित किया है, इन दोनों अंगुलियों से आपको वह जल लेना है और अपनी दोनों आंखों में और मस्तक के अग्रभाग में अर्थात आज्ञा चक्र में उस जल को लगाना है। इसके बाद सरसों के तेल का बना हुआ आटे का दीपक आपको पीपल के वृक्ष की छाया में रखना है और आपका जो भी मनोरथ है भगवान नारायण और लक्ष्मी से कहें और कहें कि प्रभु इस बाधा से हमें दूर करें। हम आपके चरणों में जलार्पित और प्रतिदिन दीप दान करेंगे। निश्चित मानिए 1.25 महीने तक यदि यह उपाय आपने किया तो आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, एक ऐसा परिवर्तन जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की होगी। यह उपाय आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में धन संबंधित जितनी बाधाएं हैं, रोग संबंधित जितनी बाधाएं हैं, व्यापार संबंधित जितनी बाधाएं हैं, वह सारी बाधाएं एक साथ दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन में मंगल आने प्रारंभ हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।